Morning students. Today I am going to discuss about acids having some natural source. These are the natural source and these are the acid present in these natural source. You have to revise this table. Now next is we have now two more types of acid named as organic acid and inorganic acid. We have also discussed in the previous videos. Organic acid are those which are present in the living organisms, or the acid which are present in plants और animals. जो एसिड प्लांट्स और एनिमल्स या किसी लिविंग सोर्स के अंदर प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक. एंड विच आर प्रेजेंट इन द और विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ, जिसको हम अर्थ क्रस्ट से मिनरल्स की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं लेबोरेटरीज में या इंडस्ट्रीज़ में, उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड. एग्जांपल्स हैं यहाँ पर. सपोज वी हैव सिट्रिक एसिड, वी हैव लैक्टिक एसिड, वी हैव टार्ट्रिक एसिड, वी हैव ऑक्सैलिक एसिड. तो इन एसिड का जो सोर्स है वो क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स. सिट्रिक एसिड के लिए सिट्रस फ्रूट्स आ जाएंगे, लैक्टिक के लिए मिल्क आ जाएगा, टार्ट्रिक के लिए हमारे पास आ जाएगा टेमरिंड, और ऑक्सैलिक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है? टोमेटोज़ में. एप्पल के अंदर होता है मैलिक एसिड. तो ये सारे जो प्लांट्स या एनिमल्स जो भी हमें फूड मिलते हैं उसके अंदर जो एसिड प्रेजेंट होगा दैट एसिड इज़ कॉल्ड एज ऑर्गेनिक एसिड. और जिसको हम खुद सिंथेसाइज करते हैं मिनरल्स से एक्सट्रैक्ट आउट करके अर्थ क्रस्ट से, उनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक. एग्जांपल इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एट्सेट्रा. क्लियर है? नाउ इट इज़ द मेन पॉइंट दैट नाउ वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ. एसिड की स्ट्रेंथ के बेसिस पे फिर दो टाइप के हैं. वन इज़ नेम्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अदर इज़ नेम्ड एज वीक एसिड. फर्स्ट को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और सेकंड होता है वीक. स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर डेंजरस टू स्किन एज वेल एज टू आर डेलिकेट पार्ट्स ऑफ बॉडी, वेयर एज वीक एसिड्स आर सेफर टू स्किन एंड कैन बी यूज इन द फूड स्टफ़. जो हमारे पास वीक एसिड है इनको हम फूड स्टफ़ के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड that can be used in the food stuff are, first is acetic acid. It is present in the vinegar in the dilute form. ठीक है? And this vinegar is used as preservative in making the pickles or various other substances. Second weak acid which can be used in the food stuff is tartaric acid. टार्ट्रिक एसिड एज अ मेन कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर. किसके अंदर प्रेजेंट होता है ये? इट इज़ प्रेजेंट इन बेकिंग पाउडर. इट विल एक्ट एज अ मेन इंग्रेडिएंट इन द बेकिंग पाउडर. एंड थर्ड वन इज़ द कार्बोनिक एसिड. दिस कार्बोनिक एसिड इज written as H2CO3. It is present in soft drinks or cold drinks. Clear है? Next है how to handle the acidic food stuff in the household. As we know, in the traditional kitchens पीपल यूजेस यूटेंसिल्स मेड अप ऑफ कॉपर एंड ब्रास. जो हमारे ट्रेडिशनल किचन है इंडिया के अंदर आज भी, वहाँ पर कौन से वेसल यूज़ होते हैं? कॉपर एंड ब्रास. अब हमें पता है कि जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ कंबाइन करता है तो फॉर्म करता है साल्ट एज वेल एज हाइड्रोजन. तो जो साल्ट बनता है ज़रूरी नहीं कि साल्ट न्यूट्रल हो. दिस साल्ट में भी एसिडिक, दिस साल्ट में भी बेसिक. सो वी कैन से दैट दिस साल्ट में बी पॉइजनस इन नेचर. क्लियर? So these salts may be poisonous in nature when any kind of acidic food. जब भी हम किसी acidic food को इन metals के अंदर स्टोर करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास क्या बनेंगे? poisonous substances बन जाएंगे, या फिर हमारे पास जो कंपाउंड बनेंगे, साल्ट बनेंगे, उनका नेचर कैसा आ जाएगा? टॉक्सिक. ठीक है? जो हमारी कंजप्शन के लिए अनफिट है एंड दे मे कॉज फूड पॉइजनिंग आल्सो. सो टू प्रिवेंट फ्रॉम द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ दिस कंपाउंड and prevent the food stuff from rancidity so that we can consume them. In such a case, these copper and brass vessel have to be coated with a thin layer of tin. जो हमारे पास कॉपर या ब्रास के जो वेसल्स हैं इसके ऊपर एक लेयरिंग कर देते हैं मेटल की. दिस लेयरिंग इज़ डन बाय यूजिंग मेटल नेम्ड एज टिन. ठीक है? So this process of coating of brass and copper vessel by using tin is called as tinning. इसको हम क्या नाम देते हैं? This is called as tinning. Commonly it is called as कलई. कलई क्या होता है? किसी बर्तन के ऊपर कोटिंग करवाना टिन की. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इज केमिकल नेचर ऑफ एसिड. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज़ द केमिकल नेचर ऑफ एसिड, या फिर
जितने भी हमारे पास एसिड हैं, व्हाट डू द ऑल एसिड हैव इन कॉमन, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, तो हर एसिड के अंदर क्या चीज़ कॉमन है। इट वाज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली दैट व्हेन वी ऐड सम मेटल टू द डाइल्यूट एसिड वी ऑब्जर्व हाइड्रोजन गैस स्टार्ट इवॉल्विंग आउट। हमने भी रिएक्शन भी की थी पिछले वीडियोज़ में, पिछले लेक्चर में। अगर हमने जिंक यूज़ किया है और उसके साथ हमने यूज़ किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब ये मेटल है एंड दिस इज एसिड। नाउ वी ऑब्जर्व इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ साल्ट विद इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस। अब यहाँ पर गैस जो प्रोड्यूस हो रही है दैट इज़ हाइड्रोजन एंड दिस गैस बर्न्स विद पॉप साउंड। दिस इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस इंडिकेट दैट द एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन इन इट। जो यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, गैस क्या इंडिकेट करती है, दिस शोज दैट एसिड कंटेन हाइड्रोजन इन इट। वी हैव सम अदर एसिड्स इन टेबल 2.2 with their chemical formula indicating that hydrogen is present in all the acid. Now it was observed that when any acid एंड वाटर आर मिक्सड, जब भी वाटर के अंदर हम किसको ऐड करते हैं, एसिड को ऐड करते हैं, देन वी हैव ऑब्टेन्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिड। तो हमारे पास आ जाएगा एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्लियर है। एंड दिस डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिड नाउ हेल्प इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ दिस डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिड हेल्प इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेकिंग द मेन पॉइंट दैट डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों ये कंडक्शन शो करता है, बिकॉज व्हेन एसिड आर डिजोल्व इन वाटर दीज एसिड आर एबल टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस। ठीक है। अब जो एसिड हमारे पास प्रेजेंट थे, जब भी वाटर में डिजोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन एंड दीज हाइड्रोजन आयंस डू नॉट एग्जिस्ट एज सच। दीज हाइड्रोजन आयंस एग्जिस्ट लाइक दिस इन वाटर इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन। इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ये हाइड्रोजन आयंस। ठीक है। अगर हम सिंपल लिखते हैं H पॉजिटिव आयंस तो इसको हम रॉन्ग कंसीडर करते हैं, इट इज़ रिटन एज H3O पॉजिटिव। अगर ये नहीं लिखना है तो सिंपल लिखो H पॉजिटिव एक्वस। एक्वस मीन्स सॉल्वेंट इज़ वाटर, तो रिएक्शन इसका मतलब यही है। ठीक है। H पॉजिटिव एक्वस का मतलब क्या है, हाइड्रोनियम आयन। दिस H3O पॉजिटिव इज टर्म्ड एज हाइड्रोनियम आयन। सो according to this concept, when any kind of acid dissolved in water, this aqueous indicate presence of water, they produce hydrogen ion aqueous with evolution of some anions such as chloride ion, nitrate ion, sulfate ions or acetate ions. So according to this Arrhenius concept, acids are defined as the substances which contains hydrogen and डिजोल्ड इन वाटर गिव्स हाइड्रोजन आयंस इन द सॉल्यूशन। उनके अंदर प्रेजेंट होगी हाइड्रोजन और जैसे ही वाटर में डिजोल्व करेंगे वो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयंस। क्लियर। बट दिस कंसेप्ट हैज़ आल्सो सम लिमिटेशन एज शोन हियर दैट to show that all the hydrogen containing compounds are not acidic. This concept has limitation. Now we have substances like ethanol C2H5OH, glucose C6H12O6. both of these compound consist of hydrogen. यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन जब इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होते। These solutions of ethanol and glucose do not produce H ions when dissolved in water. It means अब यहाँ पर H पॉजिटिव प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, क्या ये एसिड नहीं होंगे? तो इसको हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, वी विल चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग देयर एक्वस सॉल्यूशन। नाउ वी विल चेक द कंडक्शन ऑफ इथेनॉल एंड ग्लूकोज बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन। फ्रॉम द experiment we can conclude whether they show conduction or not. If they show conduction then they will act as acidic. If conduction will not take place then the substance will not show acidic behavior even they have hydrogen in them. So it is explained in figure 2.6. as shown here. अगर इसको रिप्लेस करके हम यहाँ पर फिल कर देते हैं ग्लूकोज या फिर इथेनॉल को, aqueous solution of glucose, aqueous solution of ethanol is taken, then we observe that in this case the bulb does not glow. जो bulb है वो glow नहीं करता है, indicating that these substances do not dissociate H positive ions in aqueous solution, indicating that these substances are not acidic in solution. Next है
रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट डिस्टिल वाटर डज नॉट। रेन वाटर कंडक्शन शो करता है लेकिन डिस्टिल वाटर नहीं शो करता। वाई? बिकॉज डिस्टिल वाटर डज नॉट कंटेन्स एनी एसिड बेस और साल्ट विच में डिसोसिएट टू प्रोड्यूस आयन। जो डिस्टिल वाटर है बिल्कुल प्योर फॉर्म है, उसके अंदर कोई भी एसिड, कोई भी बेस, कोई भी साल्ट है, कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं है, सो वहाँ पर आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे, हैंस इट डज नॉट शो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रेन वाटर कंसिस्ट ऑफ डिजोल्व्ड गैसेज लाइक CO2, SO2, NO2. As we know, these CO2, SO2 and NO2, these are oxides of known metal. Carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, these gases are present in dissolved form in rainwater, and we know that these are the oxides of known metals, and we know oxides of known metals are acidic in nature. यहाँ पर nature कैसा आ जाएगा? acidic. So when these gases dissolved in water, they produces carbonic acid when CO2 dissolved in water, or they produces sulfuric acid when SO2 or SO3 dissolved in water, or they produces nitric acid when this NO2 dissolved in water. तो हमारे पास यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हुई? एसिड की. Now these acid undergo dissociation to produce H positive aqueous or hydronium ions. So rainwater conduct electricity due to presence of hydrogen ions which are produced by these gases dissolved in water. Clear?